दोस्तों यूएस के लास वेगस के अंदर ट्रंप टावर, जो कि ट्रंप होटल भी कहलाता है, उसके बाहर खड़ा टेस्ला का साइबर ट्रक एकदम से ही सुबह के 8:40 पर एक्सप्लोड हो जाता है, जो कि कुछ इस तरीके से हुआ है। लेकिन आप कहोगे यार लिथियम आयन बैटरी इस तरीके से एक्सप्लोड हो गई, भाई अब कारें इसी तरीके की आ रही है कि हमारी भी एक्सप्लोड ना हो जाए। दरअसल ये एक एक्ट ऑफ टेररिज्म था। इसके अंदर ये रची गई साजिश थी जिसके अंदर बस आतंक फैलाना था, वरना भैया छोटी मोटी बात है यूएस के इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के होटल के बाहर इस तरीके की घटना हो जानी। हालांकि इसके अंदर कुछ बड़ा जानो माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हाँ एक जने की जान गई है जो कि उस कार के अंदर ही बैठा हुआ था। यहाँ पर एलॉन मस्क ने भी इसके ऊपर कहा है कि भैया ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है, उन्होंने गलत कार चुन ली क्योंकि हमारी कार के डिज़ाइन की वजह से ही इस ब्लास्ट का इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं हुआ, वरना भैया होटल के जो कांच के गेट थे या विंडो थी वो भी एक्सप्लोड हो जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो बेसिकली उन्होंने रॉन्ग व्हीकल को सिलेक्ट कर लिया अपने इस एक्ट ऑफ टेररिज्म के लिए। और ये देखने को भी मिला है कि भैया कार के पीछे वाला जो हिस्सा था उसके अंदर कई सारे एक्सप्लोजिव भी मिले हैं और ऊपर से मोटार वगैरह भी मिली है। तो अगर ये कोई और कार होती तो ये ब्लास्ट बहुत ज़्यादा बड़ा होता, लेकिन ये जो टेस्ला का साइबर ट्रक है इसने इस एक्सप्लोजन को इस तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया कि उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं हुआ और बाकी के जो भी एक्सप्लोसिव थे वो फटने से रह गए, जिसकी वजह से ये होटल का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और बस कार ही फटी। तो भैया टेस्ला के साइबर ट्रक का बिल्ट, इससे तो पता लग गया कि भैया कितना ज़्यादा मजबूत है ये। इतना बड़े एक्सप्लोजन के बाद में भी कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। हाँ बस कार के अंदर बैठे बंदे की तो जान जानी थी और गई। दोस्तों आप में से कितने सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्रोम ब्राउजर पे ऐसे एक्सटेंशन भी इंस्टॉल करके रखे हुए हैं जो कि आपको डिस्काउंट कूपन सर्च कर देते हैं और आपको डिस्काउंट मिल जाता है। अब इसी तरीके का एक क्रोम ब्राउजर का एक्सटेंशन है जिसका नाम है हनी। ये भी वही सेम काम करता है, फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऊपर आपको डिस्काउंट कूपन खोज कर दे देगा, लेकिन आप किसी और वेबसाइट के ऊपर भी जाओगे तो वहां के लिए भी सर्च कर देगा। आप चाहे इसको मिले ना मिले ये सर्च करता है, लेकिन ये करते हैं एक्चुअली में आपके साथ में स्कैम। दरअसल होता क्या है कि इनकी डील हो रखी होती है बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में, चाहे फ्लिपकार्ट के साथ में, अमेजोन के साथ में। ये मेक श्योर करेंगे कि यूजर को बढ़िया से बढ़िया डिस्काउंट कूपन ना मिले, उसको कम परसेंटेज वाला डिस्काउंट मिले। मान लो अगर आप खुद से सर्च करते हो आपको शायद 50% डिस्काउंट का कूपन मिल जाए, लेकिन ये आपको देगा 5%, 7%, 8%, मैक्सिमम 10% का डिस्काउंट दे देगा। तो ये स्कैम करते हैं। मतलब कि भैया ये कहेंगे सेलर से कि मैं भाई तेरे को बचा के रखूंगा, तेरे को ज़्यादा सस्ते में चीज़ नहीं बेचनी पड़ेगी, उसको मैं सस्ते वाला डिस्काउंट कूपन दे दूंगा। तो इस तरीके से कंपनियों को कहते हैं कि हम उसको बेस्ट डील नहीं लेने देंगे और कस्टमर को कहते हैं कि बेस्ट डील देंगे भाई, तुमको डिस्काउंट देंगे बढ़िया सा। तो एक तो चीज़ ये जो कि ये हनी नाम का क्रोम एक्सटेंशन कर रहा था, बाकी करते हैं नहीं करते वो आई डोंट नो, लेकिन ये ज़रूर कर रहा था। अब एक और चीज़ ये कर रहा था कि भाई आप किसी की भी एफिलिएट लिंक पे क्लिक करोगे तो ये उसको अपना बना देता था। मतलब कि एफिलिएट लिंक के अंदर ना एक कोड होता है कि मान लो मैंने अगर आपको वो लिंक दी है तो उसमें मेरा कोड होगा कि भैया भारत नाम लिखा होगा, ये उस नाम को चेंज करके अपना डाल देगा, हनी नाम लिख देगा, और जिससे कि वो लिंक इसकी हो जाएगी, जो कमीशन मुझे मिलना था वो इसको मिल जाएगा। तो ये कई सारे यूट्यूबर्स के साथ में, एफिलिएट मार्केटिंग वालों के साथ में यही कर रहा था कि यूजर तो क्लिक करके गया उसकी लिंक, लेकिन ये उसकी लिंक को चेंज करके अपना बना देता था, जिससे कि जो कमीशन उसको मिलना चाहिए था वो इसको मिल जाता था। तो ये इस तरीके का भी एक स्कैम कर रहा था। तो बेसिकली पकड़ा गया है। मतलब कई सारे वेस्टर्न कंट्री वाले इसको यूज़ करते थे, इंडियंस भी यूज़ करते होंगे क्योंकि भैया कूपन कोड तो इंटरनेट पे सर्च करके ही देना इसका काम है और उसके साथ में एफिलिएट लिंक को चेंज करना इसका काम था। तो वो ये करते हुए पकड़ा गया है, जिससे कि अब बहुत सारे यूट्यूबर्स ने और क्रिएटर्स ने मना कर दिया है इसको प्रमोट करना, और काफ़ी टाइम से प्रमोट करना इसको मना कर दिया जब इसका भांडा फूटा। और अब तो खैर काफ़ी ज़्यादा ये मतलब वायरल हो गया कि भैया इस तरीके का काम कर रहे हो। तो बाकी के भी डिस्काउंट कूपन वाले जो एक्सटेंशन है वो भी शायद इसी तरीके का काम कर रहे हो। तो आप भाई खुद से ही अगर डिस्काउंट कूपन को ढूंढ लोगे तो कई सारी वेबसाइट होती हैं वहाँ पे मिल जाता है, तो भाई वो बेटर रहेगा बजाय इन एक्सटेंशन को डालने के लिए, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ये आप कुछ भी खरीदारी कर रहे हो उसकी लिंक को चेंज करके अपना कोड डाल के भाई अपना बना देंगे कि भैया चलो इससे कमीशन आएगा, ये बाय कर रहा है। तो बचो अगर इस तरीके के एक्सटेंशन आपको मिलते हैं, खुद से ही ढूंढ लो डिस्काउंट कूपन। दोस्तों बहुत से लोगों को स्क्विड गेम पसंद आई होगी पहली वाली, लेकिन सेकंड को वो कह रहे हैं कि भाई इसको एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि लोगों ने बिंज वॉचिंग की होगी, देखा होगा सेकंड सीजन भी, लेकिन वो कह रहे हैं यार अब थर्ड सीजन भी देखना पड़ेगा। दरअसल थर्ड सीजन भी इसका आने वाला है, जिसका बहुत सारे लोग शायद वेट कर रहे होंगे। तो उनके लिए बता दूं भैया, नेटफ्लिक्स से एक्सीडेंटली इसकी डेट जो है वो रिलीज हो गई। दरअसल साउथ कोरिया का जो नेटफ्लिक्स है उसने शायद कोई शेड्यूल्ड वीडियो
थी उसको पब्लिश कर दिया, जो कि 27 जून 2025 की रिलीज डेट दिखा रही है कि भैया नेटफ्लिक्स के ऊपर ये आने वाली है कुछ ही महीनों के अंदर। तो भैया कई सारे लोग कह रहे हैं कि ये ले पहला सीज़न देख लिया वो तो ठीक था, लेकिन सेकंड सीज़न तो सरदर्द था और तीसरा सरदर्द भी वो बहुत जल्द लाने वाले हैं। दोस्तों न्यू ईयर की रात में हर साल सबसे ज़्यादा चालान काटे जाते हैं, तो भैया इस साल भी वही हुआ। मुंबई पुलिस ने 90 लाख रुपए का चालान काटा है सिर्फ 31 की रात को ही, क्योंकि भैया आपको पता है ड्रिंक एंड ड्राइव उस रात को कितना ज़्यादा होता है। लोग पार्टी में जाते हैं, ड्रिंक करते हैं और उसके बाद में जब आते हैं तो भैया पुलिस उनका स्वागत करती है और उनको हैप्पी न्यू ईयर करते हुए चालान की रसीद थमा देती है। तो करीबन 17,000 चालान काटे गए हैं सिर्फ 31 दिसंबर से 1 जनवरी की रात को मुंबई पुलिस ने, और ऊपर से 4,500 चालान दिल्ली पुलिस ने भी काटे हैं 31 से 1 जनवरी की रात को। और ऊपर से भाई जो ऑर्डर थे ब्लिंकिट के ऊपर, जोमेटो के ऊपर, ज़ेप्टो के ऊपर, और सबसे ज़्यादा टिप भी इसी रात को मिली है जिन्होंने भी डिलीवरी करी है। तो भैया मोस्ट टिप वाला डे भी यही था, मतलब 31 की रात और 1 जनवरी की रात के बीच में। तो भैया सबसे ज़्यादा डिस्पोजेबल ग्लास मंगवाए गए, पोटैटो चिप्स मंगवाए गए, आइस क्यूब मंगवाया गया, टॉनिक वाटर मंगवाया गया, लेमन मंगवाया गया, नेचो मंगवाया गया, सोडा मंगवाया गया। तो भैया पूरा इंतज़ाम किया गया उस रात को एंजॉय करने का। लेकिन ये रिकॉर्ड ऑर्डर थे जोमेटो के, ज़ेप्टो के, और सबसे ज़्यादा टिप भी इसी रात को मिली थी लोगों को। मतलब दिवाली के दिन उतनी नहीं मिली होगी जितनी इस दिन मिल गई। मतलब पीने के बाद में लोगों को रहता नहीं होगा तू तो अपना भाई है, ले इतना पैसा ले गया। वहीं पर दोस्तों इंडियन रेलवे ने किस तरीके से न्यू ईयर की रात को सेलिब्रेट किया, मतलब जैसे ही 12 बजे रेलवे स्टेशन पे जितने भी लोग मौजूद थे भाई उनका स्वागत कुछ इस तरीके से हुआ था। तो भैया ये भी मोमेंट इनके लिए पार्टी से कम नहीं रही होगी, मतलब जिस तरीके से रेलवे वालों ने एंजॉय करवाया अपने पैसेंजर्स का। अच्छा, बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट है कि भाई तुमने इस साल ब्लूपर नहीं डाले, तुमने पिछले साल कह दिया कि भैया हार्ड डिस्क करप्ट हो गई थी तो तुमने नहीं डाले। चलो पिछले साल का समझ में आता है, इस साल क्यों नहीं डाले? तो भाई अब मैं तुम्हें थोड़ा बताता हूँ क्यों नहीं डाले। ये ब्लूपर्स का फोल्डर है, ये पिछले 2022 का है जो लास्ट डाला था, तुमने देखा होगा। उसमें मतलब काफ़ी मज़ेदार था, वो वक्त अलग था, वो टाइम अलग था भाई, सब कुछ अच्छा था लाइफ में। अब कितना सारी मतलब बहुत कॉमेडी कर देता था उस टाइम पे मैं, अब नहीं होती। और जो है वो 23 में हार्ड डिस्क करप्ट हो गई, तो ये उसके बाद में 24 में इतना कुछ खास रहा नहीं 2024 की भाई कॉमेडी करता रहूँ मतलब नहीं हुई भाई। इस साल नहीं हुई कॉमेडी, कुछ भी नहीं हुई। ये समझ लो बढ़िया नहीं गया मेरा 2024 का साल, तो उतना कुछ था नहीं। अब ये है जो क्लिप है ना 2024 की, वो ये है। अब तुम कहोगे इसमें से भी बन जाती, नहीं बनती। ये देखो 2022 में कितनी सारी थी, तब 5 मिनट की बनी, और इसमें कितनी है, सिर्फ इतनी। उसमें से अगर मैं जोड़ा भी, मैंने कोशिश भी करी कि चलो मैं बना देता हूँ, मुश्किल से कितना हुआ, मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं हुआ पूरा, कि 2 मिनट भी हो जाता। ये 1 मिनट 35 सेकेंड, 1 मिनट 35 सेकेंड भी नहीं है। मैं तो कहूँगा 34 है शायद, 1 मिनट 34। तो क्या डालता मैं इसका 1 मिनट 34 सेकेंड का, थोड़ा बहुत ये था बस। तो मतलब ज़्यादा कुछ नहीं था, इसमें बहुत कम था, जिसकी वजह से फिर मैंने कहा छोड़, अभी इतना भी क्या डालना, मतलब ये तो हो जाएगा कि भैया ये तो शॉर्ट में ही डाल देते। तो इस वजह से मैंने इसको छोड़ दिया। मैंने कहा छोड़, इस बार भी ब्लूपर्स नहीं डल पाएंगे क्योंकि उतना बना ही नहीं। ये समझ लो कि भाई मेरा साल बढ़िया ही नहीं गया, जिसकी वजह से उस तरीके की कुछ कॉमेडी ही नहीं हुई मेरे से।